यस। क्लास कहाँ जा रहा है? क्यों? मैं पसंद नहीं हूं तुझे? मतलब मेरा पढ़ाना पसंद नहीं तुझे? तो फिर क्यों जा रहा है? हाँ भाई शुरू करें। सिंपल है एकदम। है? हाँ देखो। हाँ नोट्स बता रहा हूँ ये लो। देखो ये होता है आई लेट। क्या होता है? आई में से टी नहीं है और आई नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ एल ई है। क्या है? एल। क्या लिखा आपने? 108:34 पुराने चैप्टर का लिखा होगा, वो बाद में बताऊंगा। बाद में मतलब कि ये कर लो पहले। एल ए ई ये हमारा सिलेबस है। मतलब कितने टाइप के फंक्शन हम यूज करते हैं। देखो ई होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। ए होता है एल्जेब्रिक। एल होता है लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल में आता है। आइलेट क्या बोल रहे हो? आइलेट का मतलब जो फंक्शन के टाइप होते हैं ना, उन्हें हम आइलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलेट। आई में आई इनवर्स फंक्शन होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। टी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारा जो आइलेट है वो सिर्फ ले है, एल ए ई। राइट। आइलेट में से दो चीजें जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं होती। दोबारा बता देता हूं। देखो जो टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? आइलेट में से आई नहीं है और टी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे जो टाइप ऑफ फंक्शन बचे वो क्या बचे? एल ई। अब एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कौन कौन सा फंक्शन आता है? ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, एक्स पावर एक्स। ये तीन फंक्शन आते हैं किसके अंदर? एक्सपोनेंशियल में। इसके बाद एल्जेब्रिक देखो। एल्जेब्रिक में आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद आता है एक्स, अंडर रूट एक्स, 1/x, एक्स पावर एन, एक्स पावर एन और कोई नहीं, मॉडुलस एक्स हो सकता है बस। मॉडुलस एक्स क्या आते हैं किसके अंदर? एल्जेब्रिक में। लॉगरिथमिक में दो फंक्शन आते हैं। एक आएगा log x बेस सी और एक आता है log x बेस ए। log x बेस सी और log x बेस ए। ठीक है। अब देखो कोई भी जो फंक्शन होता है, फंक्शन तो आप पढ़ के आए हैं अभी अभी, वो होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर हम क्या लिखते हैं नीचे समझना, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखते हैं? डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू x। ये होता है। अगर आप ये फार्मूले लर्न कर लेते हैं तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। अगर किसी ने अपनी मेंटलिटी सेट की हुई है कि नहीं ये तो मैथ्स वालों के लिए बना है, तो एक अलग बात। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स वालों ने पहली बार पिछले साल ही पढ़ा होगा, ये 12th में ही पढ़ा होगा, उससे पहले नहीं पढ़ा। 11th फिजिक्स के लिए थोड़ा सा बेसिक ही बताते हैं।
तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सिंपल से फार्मूले और आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पूरा सेंटेंस होता है। और देखो डी वाई, वाई का जो डिफरेंशियल होता है उसे हम कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स, राइट। और एक और नेम होता है इसका जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, GRADIANT, क्या एक नेम और होता है इसका, ग्रेडियंट और बोलते हैं। डन। आप फार्मूले लिखना शुरू करो तो याद रहेगा आपको क्या, कि फंक्शन कौन होता है वाई, डिफरेंशियल कौन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जितने भी फंक्शन है यही फार्मूले हैं, यानी इनका सबका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल के फार्मूले लिखने हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं किससे, अलजेब्रा से। कांस्टेंट किसको कहते हैं, देखो याद रखना हमारे पास दो ही वेरिएबल होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इसके अलावा जो भी है वो सब कांस्टेंट है। एक्स और वाई के अलावा जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो लिखते चलो साथ के साथ ही, थ्योरी है तो। नेक्स्ट पेज ले लो। हाँ चेंज कर दो। अब देखो आप ध्यान से समझो, टी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है जीरो। टी अपॉन डी एक्स बोलना अलजेब्रा वाली लाइन में सेकंड फंक्शन के साथ एक्स, एक्स थर्ड बोलो टी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, नेक्स्ट बोलो टी अपॉन डी एक्स वन बाई एक्स, नेक्स्ट बोलो टी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, नेक्स्ट बोलो टी अपॉन डी एक्स मॉडुलस, मॉडुलस एक्स, नेक्स्ट बोलो आगे उसमें एक्सपोनेंशियल में आ जाओ, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, एक्स पावर एक्स। देखो शुरू करते हैं। एक्स का डिफरेंशियल होता है वन, अंडर रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स पावर एन का फॉर्मूला आपको लर्न करना, एन एक्स पावर एन माइनस वन। मॉडुलस एक्स का होता है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, एक्स पावर एक्स का एक्स पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स बेस ई, ये होते हैं इसके फार्मूले। हो गया, दो फंक्शन और बचे इसमें बस, एक बचा आपका डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, और एक बचा आपका डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और बेस कितना है ए। मेरी बात समझना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे log x बेस 5 आ गया तो बड़ा सिंपल होता है, आपको पता log x बेस ए का मतलब होता है log x अपॉन log ए। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन एक्स, और वो log ए कहां चला जाता है, नीचे।
एक्स लॉग ए और बेस, ये लो फार्मूलाज कंप्लीट। यही है, इतना इतने बहुत बड़ा मामला नहीं है। के बाद में 3 रूल होते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चैन रूल। अभी सिखा दूंगा, कल खत्म कर दूंगा। डिफरेंशियल कल खत्म कर दूंगा। नहीं स्पीड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं चैप्टर में बेटा। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी मेंटलिटी सेट कर रखी है ना कि भाई ये साइंस वालों के लिए बना तो एक अलग बात है, नहीं तो सबसे सिंपल चैप्टर है। एग्जाम में सबसे पहले करने वाले क्वेश्चंस में से एक होता है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन आप बोल रहे थे टफ से, लेकिन पढ़ने के बाद बता दो अगर टफ लगा तो आपको। अभी भी टफ लग रहा है, अब पढ़ना पड़ेगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने तो अच्छे से पढ़ाया आपको और उस टाइम आपने रिस्पॉन्स भी अच्छा किया कि आपको आ रहा था। अब आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, भूल तो हर चीज को जाते हैं। क्यों? नेक्स्ट लिखो। चेंज कर दूं? देखो मल्टीप्लाई रूल बता रहा हूं, फिर 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर डिवाइड रूल, फिर 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, समझिए। उसके बाद में चैन रूल, फिर 5 क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी बुक की जरूरत नहीं, इसमें आप सीख जाओगे कि बेसिक चीजें क्या होती हैं। और मैंने कल भी बोला था आपको कि आपको कुछ नहीं करना, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो ये फार्मूलों की एक लिस्ट बनाना और ये अपने सामने रखना बस। यानी जब आपको समझ नहीं आएगा ना, एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता कि समझ नहीं आता, होता है कि आपको जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी कि भाई ये रूट एक्स था एकदम 1/√x कैसे बन गया। तो आप वहां से देखेंगे और आपको हेल्प होती चली जाएगी, पता लग जाएगा। और चैप्टर चलेगा तब तक आपको याद भी हो जाएगा, यानी कल तक याद हो जाएगा, समझ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई रूल या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, मल्टीप्लाई रूल। देखो मल्टीप्लाई रूल क्या होता है समझना। क्या होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। दो फंक्शन किस में होते हैं? जैसे d/dx ये फार्मूला है, क्यूबी, क्यूबी, क्यूबी का मतलब कोई भी दो फंक्शन आ गए, जैसे एक अलजेब्रा का x आ गया, x के साथ आ गया ex, x तो अलग है, x किस में है? अलजेब्रिक में है। ex किस में है? ऐसे अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है समझो। फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का सेकंड ऐसी रहेगा, फिर फर्स्ट ऐसी रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या बताया मैंने? फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड ऐसी रहेगा, फिर और अगर तीन होंगे d/dx u v w, तो देखो क्या होगा, पहले फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का, सेकंड ऐसी रहेगा, थर्ड ऐसी रहेगा, फिर सेकंड का डिफरेंशियल, फर्स्ट ऐसी रहेगा और थर्ड ऐसी रहेगा, रहेंगे सब अपनी जगह पे। उसके बाद u v और w का, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई रूल। एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे समझना। y का डिफरेंशियल क्या होता है? dy/dx। अब ध्यान से समझना बेटे, यहां डॉट लगा दो, लगा दिया। अब देखो फर्स्ट का डिफरेंशियल log x ऐसी रहेगा, अब की बार एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, log x का 1/x। log x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/, क्वेश्चन खत्म। इस x से ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कॉमन क्या है? x, बचा क्या?
2 log x प्लस, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट लिखो, समझ आ गया क्या किया था इसमें से? 2x log x प्लस एक्स बचा था, x कॉमन ले लिया, x क्या बचा? कॉमन ले लिया, ठीक है। समझ नहीं आया? देख, सिंपल, एक बार एक का डिफरेंशियल करते हैं, एक बार एक का करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, तो log x ऐसे रहेगा। फिर log x का कितना हो गया? 1/x, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। सिंपल, नहीं समझ में आया? यहां देखना बेटे, यहां देख क्या कहता है ये, u, इसमें से जो फर्स्ट है वो कौन है? u, दूसरा कौन है? v। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड सेम, फिर सेकंड का डिफरेंशियल और फर्स्ट सेम। अब डिफरेंशियल log x का कितना होता है? 1/x, लिस्ट सामने रखो अपने। और एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x। कैसे आया? देख, x पावर n, समझना, x पावर n का डिफरेंशियल का फार्मूला दिया मैंने nx पावर, अब जैसे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर यानी n की जगह कौन है? 2x पावर 2 - 1, मतलब क्या आ गया? आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो, जैसे x पावर 5 होगा तो क्या होगा उसका डिफरेंशियल? बोलो, 5x पावर 4, n आगे आ जाएगा और पावर n-1 हो जाएगी, है ना। पुराने जमाने में जो हिंदी मीडियम की बुक होती थी ना, उसमें इसका नाम होता था चलन कलन। चलन कलन, हाँ, चलन कलन। चलन कहते हैं उतार को, कलन कहते हैं चढ़ाव को, ठीक है ना। उतार का मतलब क्या होता है? पावर उतर जाती है, यानी कम हो जाती है। डिफरेंशियल के अंदर जो पावर होती है वो एक कम हो जाती है। जो x पावर 5 होता है ना, वो 4 बन जाता है, x पावर 4 बन जाता है, 5 आगे आ जाएगा, n x पावर n-1। और इंटीग्रल में क्या होता है? पावर चढ़ जाती है, यानी एक पावर आगे बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई आपको? इसमें क्या होता है? पावर उतर जाती है। तो x पावर 5 का डिफरेंशियल 5x पावर 4, और x पावर 4 का 4x पावर 3, राइट। चलो थोड़े और सिंपल करता हूं, आपको बात समझ में आएगी। जैसे, ठीक है, जैसे कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको समझा देता हूं। एक x पावर n जो होता है वो बेसिक फार्मूला होता है। क्या होता है वो? थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे d/dx, x पावर n क्या होता है? nx पावर, अब देखो बेटे, जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया था, इसमें फार्मूला दिया था, याद करो, 1/x दे रखा है। आप रट तो लोगे उसको, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो खुद भी कैसे आया ये भी समझा देता हूं। देखो, 1/x का मतलब क्या होता है? x पावर -1, है ना। अब इसको n रीड करो, क्या रीड करो? n। तो डिफरेंशियल क्या होगा? n x पावर n-1। बात समझ में आ गई? तो -1 मल्टीप्लाई x पावर -2 को क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो क्या बन गया फाइनली? और क्या था? यही था क्या फार्मूला? तो अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो भी आप कर सकते हो। एक क्या था? √x था, वो भी आपको प्रैक्टिस करके बताया। देखो, d/dx क्या था? बोलो, √x। अब बेटा √x कितनी पावर होती है? वेरी गुड, पावर तो आपको अच्छे से आती है। 1/, फार्मूला लगाओ, n x पावर n-1, 1/2 x पावर -12, 1/2 x पावर हाफ। बोलो, बात समझ में आ गई? -12 नीचे आकर क्या बन गई? +12। और हाफ का मतलब क्या होता है? √x। बोलो, क्या फार्मूला था? यही था ना, √x का कितना था? 1/2 √x। तो ऐसे बनाइए, इजी। अब तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है मॉडुलस वाला। देखो,
मॉडुलस में आपको समझा देता हूं, मॉडुलस क्या चीज होती है समझना। देखो डी अपॉन डी एक्स, ध्यान से समझना मेरी बात। एक मैंने एक्स का भी लिखा है ना, एक्स का कितना है, वो 1 क्यों है, देखो एक्स, एक्स का मतलब हो गया एक्स पावर 1, तो 1 एन एक्स पावर एन माइनस 1, एग्री। अब पावर 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, इसलिए एक्स का क्या होता है 1 होता है। और क्या बचा उसमें, मॉडुलस एक्स बता रहा था, समझो। देखो मॉडुलस एक्स जो होता है ना बेटा, इसके दो मतलब होते हैं, ये तो जानते होगे आप। एक होता है प्लस एक्स, एक होता है माइनस। अभी अभी मैंने क्या बताया, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा माइनस, करेक्ट। अब लेकिन मैंने तो कुछ और ही लिखा, मैंने क्या लिखा कि डी अपॉन डी एक्स मॉडुलस एक्स का डिफरेंशियल क्या लिखा मैंने, बोलो, मॉडुलस एक्स अपॉन। अब देखो मॉडुलस एक्स का क्या मतलब होता है, प्लस माइनस एक्स, तो दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, +1 भी आ जाएगा, और इसलिए मॉडुलस एक्स के अपॉन में एक्स लिख देते हैं, तो +1 और -1 दोनों को वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऐसा होता है। बोलो हो गया, और क्या बच्चा बोलो, एक्सपोनेंशियल आ गए। एक्सपोनेंशियल पहले मैं प्रैक्टिस करा दूं किसके, अभी वेट करो, अभी अपन पहले प्रोडक्ट रूल सीखेंगे, फिर डिवाइड, फिर चैन रूल, उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स, ए पावर एक्स और एक्स पावर एक्स कैसे आए, ये 3 सीखेंगे। उसके बाद लॉग सिखाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में सीखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। जैसे एल्जेब्रिक के आपको समझ में आ गए सारे के सारे। अब आगे चलते हैं, किसके क्या बताया था अभी, प्रोडक्ट रूल का एक बताया था मैंने, एक एग्जाम्पल बताया था। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स ई एक्स लॉग एक्स, कितने फंक्शन है 3, एक्स ई एक्स लॉग एक्स, बिल्कुल सिंपल है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो एक्स का 1, बाकी ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो फर्स्ट ऐसी रहेगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, ऐसा मैंने लिस्ट में बताया। देखो क्यों होता है ये बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, तो मैंने डिफरेंशियल कर दिया। ऐसा लग रहा है कि किया नहीं है, लेकिन कर दिया, क्योंकि ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर, और यानी फर्स्ट टाइम में फर्स्ट का, फर्स्ट टाइम में किसका डिफरेंशियल, फर्स्ट का, सेकंड टाइम में किसका, और थर्ड टाइम में एक्स ऐसी रहेगा, ऐसी रहेगा, और लॉग एक्स का, और 1 अपॉन एक्स में ये एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या, कॉमन क्या है, तो ये बचा लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, और क्या बचा +1, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, और थोड़ा सिंपल करना हो तो ई पावर एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, लॉग एक्स है ना, तो क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस एक्स, और कॉमन क्या लिया, और लास्ट में क्या है प्लस। कोई प्रॉब्लम किसी को, एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया, एग्जाम्पल 3 ले लो, y इक्वल टू ई पावर एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, सही है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, रूट एक्स का मैंने आपको सीधा सीधा फार्मूला बताया, लिस्ट में देखो क्या करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया मैंने, पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, सेकंड ऐसी रहेगा, कोई प्रॉब्लम, प्लस, अब फर्स्ट ऐसी रहेगा, अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एनी प्रॉब्लम,
ई पावर एक्स मैंने कॉमन लिया, क्या बचा? रूट एक्स प्लस 1/2 रूट, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता है इसका, हाँ बट मैक्सिमम कर लो, क्योंकि मैच करने में जितनी भी जरूरत हो, अगर वो यहाँ छोड़े तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़े तो यहाँ छोड़ दो, जितना भी हो, तो आप तो मैक्सिमम करो, भी तो एग्जांपल सीख रहे हो ना, वो तो फिर ऑप्शन जब आ जाएंगे तब देख लेंगे, जितने में आंसर आ जाएगा उतनी लाइन तक करके छोड़ देंगे हम भी। एलसीएम लोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1/2 रूट x, और साथ में कौन है? ई पावर x। ये लो सॉल्व हो गया, इजी है। कितने एग्जांपल हो गए? 3। चलो 2 और बताता हूं। एग्जाम्पल चेंज कर दो इसको, नहीं करना? एग्जाम्पल नंबर 4 ले लो। एग्जाम्पल 4, y इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे इसमें? 1/x इंटू लॉग एक्स, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन, समझना ध्यान से, फर्स्ट का डिफरेंशियल बोलो, लिस्ट में देखो, और लॉग एक्स ऐसी रहा, प्लस फर्स्ट ऐसी रहा, और लॉग एक्स का बोलो, वाह यार मौजी बन गई, सही हो गया। क्या आ गया? ये दोनों का एलसीएम सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी क्या है, तो कौन बचा ऊपर? माइनस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया? आंसर आ गया। सिंपल है। एग्जाम्पल एक और बताता हूं, कौन सा फंक्शन यूज ही नहीं किया, बताओ जरा। मॉडलेस आता ही नहीं है, एक अकेला ही आता है, जब वो आता है तो शेर अकेला ही आता है। एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, क्या? नहीं वो बताया तो, जैसे y इज इक्वल टू ले लो x पावर x रूट x, मोस्ट कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट सिंपल है। क्यों? आप समझना, एक्सपोनेंशियल कौन होता है, याद रखना मेरी बात को, जिसकी पावर में भी x या y है, जैसे e पावर x, पावर में कौन है? x, या पावर में कौन है? y, जिसकी पावर में भी x या y है वो एक्सपोनेंशियल है, करेक्ट है। तो ये तो रूट x है, x की पावर तो 1/2 है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है, x की पावर x, यानी पावर में कौन है? x, तो जिसकी पावर में भी x होता है वो कौन होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। अब देखो dy अपॉन, देखो फर्स्ट का डिफरेंशियल मैंने कर रखा है, फार्मूला दिया आपको, x पावर x हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड ऐसी रहा, करेक्ट। अब क्या होगा? फर्स्ट ऐसी रहेगा, फर्स्ट ऐसी रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल 1/, गुड, कॉमन बोलो, x की पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग x, और कौन है साथ में? रूट x, और कौन है आगे? यहां से भी तो ये कॉमन गया ना, 1/2 रूट, ये आ गया। एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, इसका इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 1 प्लस कितना है? लॉग एक्स, ऐसी रहेगा ये। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2x, आगे लिख दो या यहां लिख दो, एक ही बात है, प्लस कितना? 1 अपॉन में क्या है? 2 रूट
खत्म, बंद किया और x पावर ये लो। समझ आ गया? तो कंफ्यूजिंग जैसा कुछ नहीं है, बस वो रूल्स मैंने बोला बहुत गिने चुने से रूल्स हैं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, वो बहुत थोड़े से हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते करते याद हो जाते हैं। अब ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब चलते हैं डिवाइड रूल पर। देखो हेडिंग, डिवाइड रूल, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। चेंज कर दूं? डिवाइड रूल। देखो जैसे क्वेश्चन होता है u अपॉन वी, डिवाइड का मतलब उसमें जैसे u मल्टीप्लाई वी था, एग्जाम्पल 4। अरे देख 1 अपॉन एक्स है, इसका डिफरेंशियल बोल, और log x ऐसी रहा, फिर फर्स्ट ऐसी रहा और सेकंड का डिफरेंशियल, तो 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का मल्टीप्लाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया log x अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों का एलसीएम सेम हो गया ना। एक और लिख देता हूं, एक लाइन और लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ये देख, इसको ऐसे लिख बेटा, माइनस log x अपॉन कितना, ऐसे लिख सकता है, और इसको क्या लिखेगा, 1 अपॉन, बोलो ओके। अब दोनों का एलसीएम सेम हो गया, तो क्या बन गया, 1 किसका, प्लस का, और log x किसका, माइनस का, और अपॉन में कौन, अभी बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो जैसे मैं कह रहा था कि u मल्टीप्लाई v, तो वो किसमें होते हैं फंक्शन, मल्टीप्लाई में। अगर फंक्शन किसमें होते हैं, डिवाइड में। तो देखो कैसे करना है, समझना। रूल क्या कहता है, कहता है v ऐसी रहेगा, v से स्टार्ट करना है, v ऐसी रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u ऐसी रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ v। और हो जाएगी, तो आता होगा सारा, इसमें क्या कर, अपॉन 20। ये फार्मूला होता है किसका, डिवाइड रूल का। 5 एग्जाम्पल करते हैं, अभी समझा दूंगा सारा। देखो एग्जाम्पल 6, ठीक है, वही क्वेश्चन बता रहा हूं तेरे को, 4। पहले किससे किया था, उसको मल्टीप्लाई रूल से, अभी उसी को देख डिवाइड से कर दूंगा। क्या क्वेश्चन था, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, अगर 1 और log x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, log x अपॉन x बन जाएगा ना। तो इसको डिवाइड से भी कर सकते थे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू क्या है, log x बाई, अब देखो सॉल्व करता हूं, क्या क्या करता हूं, डिफरेंशियल, क्या होता है, डी वाई अपॉन, देखो बेटा रूल क्या कहता है, v ऐसी रहेगा, v कौन, नीचे वाला, डिनोमिनेटर ऐसी रहेगा, log x का डिफरेंशियल माइनस log x ऐसी रहेगा, x का डिफरेंशियल। समझ आ गया क्या किया मैंने, v ऐसी रहा, x ऐसी रहा, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x माइनस u ऐसी रहा, u कौन, log x ऐसी रहा, और x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 अपॉन x, x से x क्या बचा बोलो, 1 माइनस log x अपॉन, बोलो क्या आंसर था, देखो ना 4 का आंसर क्या था, समझ आ गया। एग्जाम्पल 7, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू x पावर n अपॉन log x, अपॉन कितना, log x। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन देख लिए दोनों, शुरू करो, पेज चेंज कर दो, पीडीएफ ले लेना इसका, समझ लो इसको आज,
नोट करने वाले तो रूल ही हैं, क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे आपके भी, वो तो प्रैक्टिस करोगे जितना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ से कर लेना। अब देखो समझना, एक्स पावर एन ऊपर था और लॉग एक्स नीचे था। अब देखो वी ऐसी रहेगा, लॉग एक्स ऐसी रहेगा, एक्स पावर एन का एन, गुड, फिर माइनस। अब एक्स पावर एन ऐसी रहेगा, लॉग एक्स का अपॉन में लॉग स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात। अपॉन का होल स्क्वायर कर दिया, हाँ अच्छा ये ले, अब खुश है। ठीक है, यही होता है फार्मूला। अब सुनो, कोई जल्दीबाजी मत करना, पहले समझो, ये एक्स पावर एन है और ये एक्स पावर वन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन अपॉन एक्स पावर वन, एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये बना, ये कितना है, एन एक्स पावर एन माइनस वन लॉग एक्स माइनस एक्स पावर कितना है, एन माइनस वन अपॉन में क्या है, लॉग एक्स का, यही है। अब कॉमन बोलो, यस, एक्स पावर कॉमन लिया, क्या बचा बताओ, एन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में लॉग एक्स का, बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई। ये कितने नंबर एग्जाम्पल था, 7 था ये। कहां से बोल, ये वाला डिवाइड में पावर माइनस नहीं हो जाती, तो एक्स पावर एन अपॉन एक्स, एक्स पावर एन अपॉन एक्स पावर वन क्या बनेगा, अरे बेटे एक्स पावर एन अपॉन क्या बनेगा, एक्स पावर एन माइनस वन बनेगा ना, तो एक्स पावर एन की वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो तो ऊपर आ जाएगा, एक्स पावर एन अपॉन एक्स आ जाएगा, और उसको क्या किया, कॉमन ले लिया। एग्जाम्पल 8, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन ले लो तगड़ा थोड़ा सा, y इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट एक्स रूट ए माइनस रूट एक्स, ठीक है। देखो रूट एक्स का तो फार्मूला है, अब इसमें बहुत मिस्टेक होती है, बोले रूट एक्स का वन अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, तो रूट ए का 0, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक्स और वाई के अलावा जितने भी वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, जैसे एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1, और एक्स प्लस 5 का 1 ही होगा, क्योंकि 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स का 1, एक्स प्लस ए का 1 ही होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये कंफ्यूजन है, रूट ए जो है वो क्या है, 0 होगा। अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, देखो समझो, सेकंड सेकंड में कौन था, ध्यान से समझना बेटे, पी कौन था, रूट ए माइनस ऐसी रहा, पी ऐसी रहा, क्यू का डिफरेंशियल रूट ए का 0, रूट एक्स का, समझ आ रहा है, आराम से करते चलो माइनस। अब क्यू ऐसी रहेगा, रूट ए प्लस रूट एक्स, सही है, वी का डिफरेंशियल करो 0 माइनस 1 अपॉन टू रूट एक्स, सही है, अपॉन, अरे चूचू बंद करो रे, अपॉन में क्या था, रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका
बस डिफरेंशियल फिनिश, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये बना 1/2√x है ना, और √a माइनस √x, कोई प्रॉब्लम। फिर देखो यहां से क्या बचा, -1/2√x, और माइनस का मल्टीप्लाई, +1/2√x, √a प्लस कितना, अपॉन √a माइनस का होल। एनी प्रॉब्लम? कॉमन बोलो, कॉमन। 1/, बचा क्या भाई, ये पूरे बच गए, ये और ये। अब जब ये बचेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिख के बताऊं क्या, लिख देता हूं, कोई बात। √a माइनस √x प्लस √a प्लस, अभी मेरी बात समझ में आ गई, अपॉन वही रहेगा सेम, राइट। यही तो बचा। अब इसमें √x से कैंसिल हो। अब देखो जैसे x प्लस x 2x होता है, तो √a प्लस √a कितना हो गया, 2√2 √a, अपॉन में कौन है, 2√x, और ये भी कहां पर है, ये अपॉन में है। इसको भी जगह कहां मिलेगी, नीचे, √a माइनस का, एनी प्रॉब्लम, 2 से 2, यही आंसर। इसका मतलब ये ऐसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, राइट। समझ आ गया? ये तगड़ा क्वेश्चन था, बस इससे तगड़ा नहीं तुम्हारी बुक में। हाँ ओके। कितने हो गए एग्जाम्पल, दो ना यार, एक दो बुक से देखते ना, इतने याद थोड़ी होंगे। याद तो बड़े सारे हैं, पर उसमें ट्रिग्नोमेट्री शामिल है। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। ओपन करने की क्या जरूरत है, अगर बुक में किया हुआ हो तो कर देना भाई, आपके ऑप्शंस में अगर किया हुआ हो तो कर देना, है ना। अब देखो आपकी बुक पे आ जाओ, आ जाओ। इसमें दो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही दिए, 8 और 9 नंबर। इसमें जो 8 और 9 है, ये कितने नंबर था, 8 था, तो 9 वाले को 9 पे कराता हूं। ये लो, हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, और बुक का भी क्वेश्चन नंबर, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार ऐसे ऐसे आने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर देखो, y इक्वल टू e पावर x प्लस 1 e पावर x माइनस, ये क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करवाओ। देखो कौन सा फार्मूला, u अपॉन v, कुछ नहीं करना, बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। वो भी मैंने बोला लिस्ट सामने रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहता है फार्मूला, v ऐसी रहेगा, ये लो v ऐसी रहेगा, q का डिफरेंशियल e पावर x का प्लस 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 + 0 2 ही होता है, माइनस, अब e पावर x प्लस 1 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई इसका बोलो e पावर x माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सर वापस समझाना क्वेश्चन नंबर 8, इस 9 को चेंज करके 8 कर दूं क्या समझा दूंगा, 1 मिनट रुको, है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से आप, वैसे आ जाएगा वो आपकी बुक में भी वापस। हाँ अभी तो मैं आपको एक बार एप्लीकेशन ही सिखा रहा हूं। इसका क्या आ गया, ये लो, कोई प्रॉब्लम है, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी आंसर मैच करने वाली बात है। कॉमन क्या है बोलो, तो मैंने इसमें से e पावर x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, e पावर x माइनस 1 प्लस नहीं है, माइनस e पावर x
-1, सही है क्या? समझ आ गया? क्योंकि जब माइनस इसमें एंटर हुआ और अपॉन सेम, कोई ऐसे मत सोचो नया निशान बना दिया कोई, इसमें ये क्या हो गया, तो -1 और -1 -2 और अपॉन वही रहेगा। आंसर मैच करो। आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन है? 9। ऑप्शन ए मैच हो गया, खत्म है। एन नहीं है भाई साहब वो, ठीक है, वो यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ते थे क्या? 4 रुपए में मिलती हैं 6 टॉफियां, तो 5 रुपए में मिलेंगी कितनी टॉफियां? तो ऐसे ऐसे निशान नहीं लगाते थे क्या? ये वही है, ठीक है। आप कहो तो लिख देता हूं, इतने कंफ्यूज भी मत हो। अब ठीक है, ये लो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं, कौन सा? आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है और मेरा एग्जाम्पल 10 है। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। एग्जाम्पल 10 है, देखो कितना मस्त है। क्या लिखा है? 3 - 5x, 3 + 5x, ये। हाँ बेटा, सॉल्व करना शुरू करें। चलो, फार्मूला आता है u/v का। क्या कहता है फार्मूला? v ऐसी रहेगा, v ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई 2 का डिफरेंशियल बोलो, 3 का 0, 3 का, और इसका माइनस क्या? समझ लो पहले इसको, देखो 3 - 5x, ध्यान से समझो। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है कोफिशिएंट, दोनों में फर्क होता है। जैसे 3 जो है वो कांस्टेंट है, जैसे x + 5, तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है अलग से, वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का 0, 5 कोफिशिएंट है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो ये -5 होगा। बात समझ में आ गई आपको मेरी? क्या होगा? ये -5 होगा, ठीक है। तो 3 - 5x का कितना हो गया? अब माइनस, फर्स्ट ऐसी रहा, फर्स्ट ऐसी रहा, सेकंड का बोलो 5, कोई प्रॉब्लम? अपॉन 3 का होल स्क्वायर, यानी जो अपॉन में होता है उसी का होल स्क्वायर होता है बस। और dy अपॉन कितना आ गया ये? अब कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई है, -5 से मल्टीप्लाई करो, -15 माइनस और -15, भाई 5 3 जा 15, माइनस और माइनस प्लस 25x, 25x से हो गया। आंसर मैच कर लो आप, और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आंसर देख लेते हैं। -15 और -15 कितना हो जाएगा? तो -30/3 प्लस, बोलो मैच हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आपको डिवाइड रूल समझ में आ गया? अब आपको तीसरा रूल सुनाता हूं। क्या हुआ, इतनी जल्दी सीख गए क्या? जो बातों में बिजी हो गए हैं? देखो, पेचैन रूल, देखो चैन रूल जो है ना, इट्स नॉट ए रूल, इट्स ए एप्लीकेशन। क्या आपको सिर्फ सीखना है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन टू फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू y। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है
लॉग एक्स होता है, ऐसा होता है लॉग एक्स, और लॉग एक्स की जगह इसने लिख दिया 3 + 5x। समझ में आ गई मेरी बात? क्या बोलते हैं इसे? फंक्शन टू फंक्शन। कि मेरे पास फार्मूला किसका है? लॉग एक्स का, लेकिन उसमें एक्स की जगह इसने एक्स को रिप्लेस कर दिया किसी और से। रिप्लेस कैसे कर दिया? आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, फॉग और गॉफ बनते थे ना, तो वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते थे जाकर के। एफ में जी ऑपरेट हो जाता था और जी में तो एक नए फंक्शन बन जाता था। तो ये वैसे होते हैं। तो जैसे ये, तो बिल्कुल कैसे करना है इसको? एकदम इजी। देखो कैसे करते हैं, चैन रूल समझना। जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे ना तो आपको फील आएगा। फील कैसा फील आएगा? कि यार ये तो log x जैसा है। कैसा है? log x जैसा। और log x का क्या होता है? तो बोले इसका होगा 1/3 प्लस मल्टीप्लाई। अब किसका करेंगे समझना। आपने फार्मूला किसका अप्लाई किया? आपको फील क्या आया कि ये log x जैसा है, तो बोले यार log x का 1/x होता है, तो इसका 1/3 + 5x। लेकिन सच्चाई तो ये है कि x तो है नहीं वहां पर, तो जो x की जगह पर है उसका फिर से करेंगे मल्टीप्लाई। x की जगह पर कौन है? ये। अब 3 का कितना? 0 और 5x का, क्वेश्चन खत्म। तो ये आ गया 5/3 प्लस, बोलो समझ आ गया? नेक्स्ट है इसमें देखो, क्वेश्चन है 12 नंबर। सुनो, y = x प्लस क्या है? √x। और इस पर भी क्या है? √। बुक में 16 है ये। बुक में क्या है ये? 16। ये क्वेश्चन, अब ये देखने में तो ऐसे बड़ा गंदा सा लग रहा है, बट ये बिल्कुल सिंपल है। मैंने क्या बोला? आपको कुछ नहीं करना, फील लेना है, मजा लेना है, आराम से सोचना है कि ये क्या है। ठीक है ना? देखो फील कि यार ये √x है। क्या है ये? √x है। सिंपल। अब √x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2 √x। समझ में आ गया? ठीक है। अब यार x तो ये था पूरे का पूरा, आपने जब फार्मूला अप्लाई किया √x, लेकिन x तो नहीं है, x की जगह पर कुछ और है, तो x की जगह पर जो है उसका करना है। x का कितना और √x का कितना, और क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आंसर देख लो। अगर नहीं आ रहा तो एलसीएम ले लो, और आ गया तो क्यों करोगे सॉल्व आगे? आ गया ऑप्शन, देख लो बुक में। आप बुक में 16 नंबर था, तो क्या करना है? फील, बस सिंपल। 13 पे आ जाओ। देख, y = e पावर, y = e पावर 23 नंबर है। 3x² - 6x + 2। ये ले, फील। हाउ डू यू फील? जैसे आपका फील सही आया ना अगर, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो इसकी शकल है e⁻x जैसी। तो बेटे t/, देखो e⁻x का क्या होता है? e⁻x मल्टीप्लाई 6x माइनस, मैच द आंसर। हाँ तो वो तो दिख ही रहा है ना, कॉमन लेते मैच हो जाएगा। ऑप्शन 23 का सी आ जाएगा। इजी है कि नहीं है? 6x, अरे सुन सुन, कोई बात नहीं, समझाता हूं। देख, ये क्या है? 3x² -
6x प्लस 2, समझना ध्यान से। 3 कौन है? कोफिशिएंट 3, एक्स स्क्वायर का एक्स पावर एन में क्या होता है? एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो एक्स पावर 2 का 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा। समझ आ गया? 6 और x का 1 और 2 का, तो 6x माइनस 6 हो जाएगा। इजी है क्या नहीं है? अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 है। इसमें आपकी बुक में है 27। अरे मजेदार है यार। y इक्वल टू, इसमें दो दो बार मजा लो आप, एक फील नहीं है, दो फील है, ठीक है ना? समझना। डी वाई अपॉन, देखो जब आप इसको रीड करोगे, अरे बेटा एक्सप्लेन अगेन 11, देखो लॉग एक्स, क्या है ये? लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और जो एक्स की जगह पर होता है उसका फिर से करना होता है। 3 का 0 और एक्स का 1 होता है तो 5 बचेगा। जैसे आप इसमें समझ लो, आपको समझ आ जाएगा। इधर देखो सारे, हाउ डू यू फील? आराम से, ज्यादा तेज नहीं भागना, धीरे धीरे। ई पावर एक्स का क्या होगा? ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, समझ गए? वेट वेट वेट, हो गया। अब वो जो एक्स जिसे आप बोल रहे हो वो कैसा है? रूट एक्स जैसा। एक्स नहीं है, वो भी क्या है? रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या हो गया? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना? ये किसका फार्मूला लगाया? रूट एक्स का। और एक्स की जगह पर कौन है? 2x, 2x का कितना? 2, है ना? ऐसे 1 2 3, वो जितने फंक्शन भी एंटर करेगा वो सारे के सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैच कर लो, 2 से 2 कैंसिल करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? सही है ना? है? और ए सेम है, हो सकता है। सेम है। अरे बेटा ए दे रखा है ना, तो सी में एक 2 लगा दो, उसमें से 2 मिसप्रिंट है, एक में 2 था और एक में 2 नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ आपका। तो बोलो फील अच्छा आ रहा है आपको? चलो बढ़िया है। क्या कर रहे हो? 30 नहीं हो गया, बस सिखा दिया। एक और सिखाता हूं 15, फिर मैं आपको ई पावर एक्स, ए पावर एक्स और एक्स पावर एक्स के फार्मूले कहां से आए वो बताता हूं। लिखो 15 नंबर, बुक में नहीं है, सीधा बोल रहा हूं। y इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस 7 का, ये लो, सही है, डी बाई अपॉन। अब देखो आराम से करते जाओ, कैसा फंक्शन है? ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, हो गया। अब एक्स की जगह पर ये है रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर 2x प्लस 7 का इंटू, फिनिश। इसको अरेंज कर दो बस, ई पावर 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7। एनी प्रॉब्लम? हो गया। अब याद रखना, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनको सॉल्व करने का एक ही टेक्निक होता है, उसे एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसका नाम है टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड कैसे होते हैं मैं समझाता हूं।
जैसे ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही क्यों होता है, आप समझो मेरी बात है ना। तो तीन फार्मूले हैं एक्सपोनेंशियल में, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, एक्स पावर एक्स। अब एग्जाम में हो सकता है आपको आ जाए 5 पावर एक्स, 10 पावर एक्स, या कोई और नया बन के आ जाए। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया एक्स पावर एक्स, और एग्जाम में आ गया एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तो बोले ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं, ऐसा तो कोई फार्मूला है ही नहीं। तो आपको एक चीज है जो मेन है, वो क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करना होता है, आप याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, एक ही टेक्निक काम करती है, वो होती है टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग, कैसे इसको यूज करते हैं मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन है जैसे y इक्वल टू ई पावर एक्स, क्या करोगे, टेक लॉग बोथ साइड, बोथ साइड क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू, बोलो, लॉग ई पावर आगे, ये तो आप जानते ही हो, पावर कहां आ गया, लॉग ई होता है 1, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हो डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में जो लॉग होता है उसका बेस होता है ई। तो अब अगर लॉग ई आ गया तो उसका बेस भी क्या होगा, ई होगा। तो आप सीधा याद रखना क्या, कि लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, वो तो आप पहले से जानते हैं कि लॉग एक्स बेस एक्स 1 होता है। तो यहां पर 1 इसलिए होता है कि इसका बेस क्या होता है, ई होता है, करेक्ट। तो क्वेश्चन बना लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहां समझना आप, अब क्या करूंगा मैं इसका डिफरेंशियल, अब सुनो, अब फील लेने की बारी है। लॉग एक्स का क्या होता है, तो लॉग वाई का क्या हो गया, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का 1 होता है, 1 किसका होता है, एक्स का, और वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। याद रहेगा कि लॉग वाई का बिल्कुल लॉग एक्स की तरह, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो लॉग वाई का 1 अपॉन वाई। और मैंने बोला था जो भी एक्स की जगह पर होता है उसका फिर से करते हैं, तो यहां एक्स की जगह पर कौन है, वाई, तो वाई का कितना हो गया, डी वाई अपॉन, और एक्स का, अब देखो बेटा, डी वाई अपॉन इक्वल टू, ये वाई इधर से उठाकर इधर ले आऊं, 1 मल्टीप्लाई वाई, क्या आ गया, वाई, और वाई कौन था, तो ई पावर एक्स का क्या होता है। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई, वैसे आप सीधा फार्मूला याद रखें, बट ये क्या है, टेक्निक है, टेक्निक बड़ी काम आती है। कई बार जब क्वेश्चन अटक जाता है तो ये चीज आपको काम आएगी। दूसरा क्या था, ये हो गया आपका 16, 16 के बाद लो, कुछ भी नहीं करना, ई को ए करते जाओ। देखो समझो, y इक्वल टू क्या है, ए पावर एक्स, लॉग वाई, लॉग एक्स, लॉग ए, ठीक है, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, डी वाई बाई डिफरेंशियल, बोलो एक्स का 1, सुनना, जैसे 5x होता है, 5x तो 5 तो ऐसे ही रहता है, और x का 1, तो ये लॉग है कौन है, के साथ मल्टीप्लाई में है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशिएंट होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, नहीं समझे, जैसे 5x का डिफरेंशियल क्या होता है, 5 ऐसे ही रहता है, और x का 1, तो ये कौन है, ये x मल्टीप्लाई लॉग है, x का कितना हो गया 1, और लॉग ऐसे ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डी वाई अपॉन वाई को उठाओ इधर ले आओ, वाई लॉग ए, वाई कौन था, ए पावर एक्स, लॉग ए, और जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, खुदा ई होता है, लॉग ए जिसका बेस गायब होता है उसका बेस ई होता है, ठीक है ना, तो ई इज गॉड फॉर लॉग,
लॉग किसमें, अगर तू प्रोडक्ट रूल भी लगा देते ना गलती से, अगर इसमें भी लगा देगी तो भी सॉल्व हो जाएगा। देख कैसे, सुन, एक्स ऐसी रहा, लॉग ए का 0, फिर लॉग ए ऐसी रहा और एक्स का 1, तो बनेगा तो वही, कैसे भी कर ले, ठीक है ना। क्या हुआ, नहीं, लॉग ई बेस ही 1 होता है, जब वो दोनों सेम होंगे तभी 1 होगा, जब वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तब क्या होगा, 1 होगा, नहीं तो 1 होने का कोई चांस नहीं। मैंने क्या बताया अभी अभी कि लॉग ई, इसमें बेस की जगह खाली है, वो ई आएगा, बेस क्या होता है, ई होता है, तो ई बेस ही, इसलिए वो 1 हो गया। इसमें भी मैंने ई लगा दिया, बट ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बोलो फार्मूला क्या होता है ए पावर एक्स का, यही तो होता है ना, बस खत्म, सॉल्व हो गया, 17 हो गया, 18 पे आ जाओ। हाँ, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वही बता रहा हूं ना, देख इधर, अब इन दोनों की बारी है बस। अब एक बच्चा मेरा एक्स पावर एक्स और एक उसने पूछा, ये दोनों बताए, तो ये कितने नंबर पे आ गए अपन, 18 था क्या, 18 है। y इज इक्वल टू क्या, अब सुन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स की पावर एक्स पावर 5 आ जाए, ठीक है, क्या प्लान छोड़ दिया क्या सी करने का, हो सकता है पहले क्विट कर गए हो, है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने कल बताया था ब्लूटूथ लाओ, कानों में लगाओ, आराम से गाने सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस नाचना मत, नहीं, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ो, बट क्लास डिस्टर्ब मत करो। धीरे 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 तुम्हारा वॉल्यूम राइज होता जाता है। अब मैंने समझा दिया, अब ऐसा लग रहा है कितनी अच्छी क्लास है। आज मैं इधर पलटूंगा, पहले एक बोलना शुरू करेगा, फिर उसको देख के दूसरा बोलना शुरू करेगा, तीसरा, फिर वही बात होगी। अच्छा, ये टॉपिक, अब वो पहले तो आप लोग कैलकुलेटर वगैरह यूज करके और वो कर लेते थे, ये टॉपिक ऐसे है ही नहीं, इसमें अगर आपका फोकस डाइवर्ट होगा तो खेल खत्म। तो फिर वही बात है कि जो सीखना चाहते हैं उन्हें तो सीखने दो, अगर आप नहीं सीखना चाहते, अगर आप क्विट कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबने तो क्विट नहीं किया ना, नहीं तो फिर तो मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि इजी टॉपिक है, लेकिन इजी कब है, जब आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कोई इजी नहीं है। करें आगे, तो मैंने क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक ही चीज है उसमें, कि सिर्फ एक ही इलाज है उसका, टेक लॉग। कोई भी क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन फंस गया, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक्स पावर वाई, आप कहोगे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो पावर में कौन है वाई, एक्स और वाई अगर किसी भी फंक्शन की पावर में होगा तो वो एक्सपोनेंशियल होगा। और आपको मेरी ये लाइन याद रहेगी कि यार टेक लॉग बोथ साइड, क्वेश्चन पार 100% सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, लॉग वाई एक्स लॉग एक्स, अब लॉग वाई का 1/y डी वाई बाई, अब ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई रूल है, एक्स का 1 ऐसी रहा, एक्स ऐसी रहा, लॉग एक्स का एक्स से एक्स क्या बन गया, लॉग एक्स प्लस 1 को क्या लिख दो, 1 प्लस, और ये y इधर से यहां आ गया, और डी वाई अपॉन y की जगह y का वैल्यू डाल दो, x की पावर x 1 प्लस, चलो यही था फार्मूला। अब देखो, हाँ एक और बताऊंगा अभी, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस से, अब लॉग तो आपने पढ़ा ही था ना, तो लॉग एक्स बेस से होता है लॉग एक्स
अपॉन लॉग ए, राइट। अब देखो डी बाई अपॉन, ध्यान से समझो कि अगर आपको x अपॉन 5 का डिफरेंशियल करना है तो x का वन 5 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं वो तो कोफिशिएंट होते हैं, तो जो log a है अपॉन में वो तो ऐसे ही रहेगा, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऊपर कौन है, log x का क्या होता है, क्या फार्मूला दिया मैंने, यही तो दिया, देखो log x बेस से का यही दिया। डिवाइड रूल से करेगा, करना किसने मना किया है, मैं बताता हूं, ये समझ में आ गया। अब अगर इसका बेस लगाना हो तो बेस लगा सकते हो, और डिवाइड से करना है तो भी कर लो। देखो p ऐसी रहा और log x का माइनस u ऐसी रहा, log a कांस्टेंट का 0 अपॉन क्या आ गया, log a का, समझ आ गया। अब ये तो पूरा 0 हो गया, ये हटा दिया मैंने। अब इसमें सॉरी, इस log a से ये log a 1 अपॉन एक्स का x यहां आ जाएगा, यही बन जाएगा, सही है ना। तो ये आपका क्वेश्चन, तो ये सारा बेसिक जितना भी था डिफरेंशियल का हो गया। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बस आप इसका पीडीएफ जनरेट कर देता हूं। आप बेटा इसको आज वाले को ना ऐसे का ऐसे ही जैसे मैंने सिखाया, वो आज वाला आज ही प्रैक्टिस कर लेना, बस फार्मूले याद कर लेना, और जितना मैंने सिखाया मल्टीप्लाई वैसे का वैसे प्रैक्टिस कर लो, कल दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो आप